मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हम सभी के अभिभावक, केवल मैं अपना अभिभावक न कहूँ, हम सभी के अभिभावक पेशे से अध्यापक हैं और सच्चे मायने में कहा जाए तो हमारे तो व्यक्तिगत अभिभावक हैं। ऐसे में आदरणीय श्री गिरिधर प्रसाद मौर्य सर का मैं इस विद्यालय प्रांगण में अपने ग्राम सभा के तरफ से, अपने ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के तरफ से, इस विद्यालय के सभी अध्यापिकागण, अध्यापक बंधुओं की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इसी क्रम में हमारे और आपके बीच में राजकीय विद्यालय हाटा से चलकर आई हमारी अभिभावक माता तुल्य श्रीमती सरोज दुबे घूम रहा था सर के साथ, तो मैंने देखा कुछ बच्चियां होपलेस हो गई थी, अपनी सही बातों को सही ढंग से रख नहीं पा रही थी। तो मैडम के संचालन से एक चीज आप लोगों को यह सीखने को जरूर मिली होगी कि मैडम ने जिस तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा, आप लोगों के लिए संचालन कर रही हैं, इसके लिए विशेष तौर से मैं सावित्री मैम का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही वीणा मैडम ने जो अभी एक स्वागत गीत सुनाया आपको, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर चाहे जो भी प्रतिभाएं हैं, आप अपनी प्रतिभा को अगर सही ढंग से मंच पे लोगों के समक्ष नहीं रख पाते हैं तो फिर आपकी प्रतिभा आपके किसी काम की नहीं है। आपको सावित्री मैम से, नीतू मैम से या यहाँ जितने भी अध्यापिकाएं हैं जो आपको पढ़ाती हैं, इन सबसे आपको सीखने की जरूरत है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे अभिभावक तुल्य बड़े भाई अपने बगल के गांव मिसरौली के निवासी पेशे से अध्यापक हैं, आदरणीय श्री रजनीश मिश्रा जी का आगमन हुआ है। मैं भैया का अपने इस ग्राम सभा के विद्यालय के आयोजित कार्यक्रम में भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की तैयारी हमको लग रहा है कि पिछले कई दिनों से चल रही होगी, और जो चीजें मैंने आज अपने गांव के बच्चों और बच्चियों के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट मैंने जो देखा है, जो इनकी सोच को मैंने देखा है, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे गांव में इतनी अच्छी सोच रखने वाले बच्चे बच्चियां, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले बच्चे बच्चियां हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो हमारे गांव के हैं। इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ के अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत कर रहा हूं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, अभी बहुत सारी बातें मौर्य सर ने हमको बताई हैं और इनकी बातें हमें अच्छा सा सारी बातें सही लगी हैं। कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, आपको जो भी जानकारी चाहिए, अगर आपके अध्यापकों के द्वारा आपको नहीं दी जा पा रही है, आप उनसे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मैं इस गांव का एक आम नागरिक हूं, आपका भाई हूं, रिश्ते में भाई लगूंगा, चाचा लगूंगा, तो वो जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव के विद्यालय में हो रहा है, इन बच्चों के अभिभावकों को अगर बुलाया गया होता तो शायद जो खुशी हमें हो रही है, यह खुशी इन बच्चों के अभिभावकों को भी होती कि हमारे बच्चे इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इतने कुशल अध्यापकों के द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कमी मुझे दिखी है। उस कमी का कारण मैं जानता हूं, मुझे कहने में कतई ये गुरेज नहीं है। अभी एक जो सर यहाँ हम आपके बीच में स्वागत गीत सुना रहे थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ जो दोष है बच्चों के न आने की, नामांकन की, कुशल अध्यापक हैं। यह तो सत्य है कि अध्यापक कुशल हैं, विद्यालय अच्छा है, नामांकन संख्या कम है। उन्होंने श्रीमान समाज को दोषी ठहराया है। शायद सर यहाँ है नहीं, रहते हमारी बात को सुनते तो शायद उनको अच्छा लगता। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, यह गांव मेरा है, यह विद्यालय मेरा है और इस विद्यालय को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अध्यापक हैं, आज यहाँ ड्यूटी में है, आज नौकरी कर रहे हैं, कल ट्रांसफर करके कहीं और जाएंगे।
आज का जो वर्तमान परिवेश हमारे आपके बीच में देखने को मिल रहा है कि अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो आपको अपने बच्चों के, अपने विद्यालय के बच्चों की नामांकन संख्या भी स्वतः बढ़ानी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर तय की गई है। तो उन्होंने जो समाज को दोषी ठहराया है, कहने में करने में बड़ा अंतर होता है। ज्ञान देना दूसरी चीज है और उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना दूसरी चीज है। हम भी जब बच्चे थे, हम भी पढ़ाई करते थे तो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते थे। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं आप सभी से, कभी किसी के बातों को अन्यथा नहीं लेना है। जीवन में उनकी बातों से सीखना है कि वो मुझे क्यों सिखा रहे हैं और किस लिए सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है। अभी सलाह देने वाले कहा जाता है ना कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो ज्ञान देना है। अरे कभी हम बच्चों से पूछो, हमें तो इम्तिहान देना है। तो जो परीक्षा देता है वह जानता है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए यहां मंचासीन हमारे जो अभिभावक हैं, इस विद्यालय की जो अध्यापिकाएं हैं, एक नागरिक होने के नाते मैं एक छोटा सा सुझाव आप सभी को देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अन्यथा नहीं लगेगा। आप यहां 2-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये गांव कई 100 सालों से यहां है, रहेगा। हमने इस चीज को महसूस किया है। मैं प्रिंसिपल मैडम से भी कहना चाहता हूं कि हमारी बातों को थोड़ा सा गौर से लीजिएगा। आप इस विद्यालय में क्या कार्यक्रम कराती हैं, बच्चों को क्या पढ़ाती हैं, ये बच्चे जानते हैं और आप जानती हैं। न तो बच्चों के अभिभावक जानते हैं, न बच्चों के गांव के लोग जान पाते हैं। इनके उस उत्साह को जानने और बढ़ाने के लिए हमें गांव के लोगों को, गांव के संभ्रांत लोगों को बुलाना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं और देखता क्या हूं, मैं तो कह रहा हूं, ये मेरी शिकायत है, व्यक्तिगत नोट की जाए। जब भी 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, मुझे नहीं लगता है कि इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ग्राम सभा के किसी संभ्रांत व्यक्ति को सूचित किया जाता हो।